अज्यूम करो कि तुम लोग हो 1589 एलो पे ऑन चेसकॉम और मैं तुम्हें एक टास्क दूं। मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं कि तुम्हें अपने ओपोनेंट को सिर्फ और सिर्फ 21 सेकेंड्स में हराना है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर तुमने ऐसा कभी नहीं किया है तो स्वागत है इस वीडियो में। बिकॉज आज की वीडियो में आई एम गोना शो यू वेरी ग्रेट मैच जिसके अंदर हमारे ओपोनेंट ने यूज की है वन ऑफ द मोस्ट प्लेड ओपनिंग एट द बिगिनर लेवल और एट द इंटरमीडिएट लेवल कॉल द इटालियन सिस्टम, और उसे काउंटर किया है मैंने इन जस्ट 21 सेकेंड्स एंड इन जस्ट 9 मूव्स ही रिजाइंड बाय रूसो गैम्बिट। तो मैंने रूसो गैम्बिट पे अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, बट वो पुराने हो चुकी है। अब तो मल्टीपल वेरिएशंस नए नए आ गए हैं। तो अगर तुम्हें चाहिए वो वीडियो रूसो गैम्बिट पे तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, आई कैन मेक स्पेसिफिकली। बट आज की वीडियो में लेट मी शो यू अ डेमो ऑफ रूसो गैम्बिट। So this is me want to win from the black pieces, rating है 1589 and he is someone from United States. Okay, let's start this video. So we have e4, the standard king's pawn opening from this white is proclaiming the control of a center. It's got the very aggressive opening because say black नहीं white multiple gambit initiate कर सकता है. So we have pawn to e5, the traditional response. Then we have knight f3, knight c6 and bishop c4, the Italian system. हमारा ओपन यूजुअली ज़्यादा है f7 पे हमला करने के लिए, और हम क्या प्ले करते हैं इस पॉइंट पे, नाइट f6 बहुत लोग प्ले करते हैं, d5 इट्स अ मिस्टेक, बिशप टू दिस c5 आई डोंट लाइक दिस बट स्टिल बहुत लोग प्ले करते हैं, उसको हम जोकोपियानो बोलते हैं। आई प्लेड समथिंग लाइक f5 द रूसो गैम्बिट। नाउ हमारा ओपोनेंट ने क्या किया, हमारा ओपोनेंट ने किया टेक्स एंड आई प्लेड पॉन टू दिस e4 हिटिंग ऑन दिस नाइट। ना हमारे ओपोनेंट को लगा कि एक मिनट मैं नाइट को पीछे कर दूं तो मेरा नाइट हो जाएगा अनडेवलप्ड, जो कि एक बेकार मूव है। क्यों ना मैं दिमाग का इस्तेमाल करूं और मैं इस पॉन को पिन कर दूं। तो ही प्लेड क्वीन इनटू दिस e2 पिनिंग दिस नाइट टू द किंग एंड आई प्लेड क्वीन e7 अनपिनिंग दिस पॉन। नाउ दिस नाइट इज हैंगिंग। तो हमारे ओपोनेंट को ना चाहते हुए करना पड़ेगा नाइट बैक टू g1 एंड आई प्लेड नाइट f6। नाइट f6 क्यों, बिकॉज हमें ये स्क्वायर कंट्रोल करना है h5 का, बिकॉज क्वीन यहाँ पर आके तांडव मचा सकती है, बिकॉज बिशप ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है, दैट्स वाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। इन द किंग्स गैम्बिट भी जब आप f4 प्ले करते हो आपको प्ले करना पड़ता है नाइट f3। इन द वियना गैम्बिट भी आपको प्ले करना पड़ता है नाइट f3। तो इन द रूसो गैम्बिट जब आपने प्ले किया है f5 तो आपको प्ले करना पड़ेगा नाइट f6। समझे, रूसो गैम्बिट बेसिकली वियना गैम्बिट ही है, बस रिवर्स कलर्स। ओके, नाउ वी हैव पॉन इज d3, द मोस्ट प्लेड मूव हिटिंग ऑन दिस पॉन, लॉजिकल मूव, क्योंकि क्वीन भी अटैक कर रही है, पॉन भी अटैक कर रहा है, डिफेंड भी दो ही कर रहे हैं, बट स्टिल इट्स लॉजिकल मूव। बट गाइस इट्स द रॉन्ग मूव, बिकॉज ये डायरेक्टली एक ट्रैप में फॉल करता है बाय प्लेइंग नाइट d4 हिटिंग ऑन दिस क्वीन and threatening knight c2 a fork on this king and this rook. That's devastating. So queen जाती है पीछे defending the squares and guess what is the best move at this point of time? The best move is knight takes on c2 anyway. Now अगर queen take करते जो कि मेरा ओपोनेंट ने किया भी, so we have pawn takes and that's the resignation. क्योंकि क्या है ना कि ये को कहते हैं discover check. This is attack on this queen. So basically हमारे ओपोनेंट को ना चाहते हुए करना पड़ेगा queen to this e2 and then you just grab this queen. Guess what? On the 9th move हम लोगों ने ओपोनेंट की queen ही निपटा दी है and he resigned. So this is the game जिसके अंदर मैं सिर्फ 21 सेकंड में जीत गया. Now let's move on our second match जिसके अंदर मुझे जीतने में टाइम लगा है पूरा का पूरा like 43 seconds, but it's still good thing. तो आपने देख लिया कि मैं चेकमेट कैसे मारा, but still let's just start from the starting. इनिशियल स्टेज पे चालू करते हैं e4 e5 नाइट f3 नाइट f6 एंड बिशप c4 द इटालियन सिस्टम, f5 रूसो गैम्बिट जो आपको पता ही है। यहाँ पे आता है पॉन टू d3 जस्ट डिफेंडिंग दिस पॉन, अगेन वेरी लॉजिकल मूव बट इट्स नॉट अ गुड मूव। बेस्ट मूव यहाँ पे एक्चुअली है d4 जो कि बहुत लोग खेल नहीं पाते हैं। सो वी हैव d3 जस्ट डिफेंडिंग दिस पॉन एंड देन आई प्लेड बिशप c5 इस पॉन पे हमला करने के लिए f7 पे। हमारा ओपोनेंट सोचता है कि बिशप इज कंट्रोलिंग दिस g5 diagonal, दैट्स फाइन, नाइट कैन जंप ऑन दिस g5 एंड हिट ऑन दिस f7 स्क्वायर, जिसको बोलते हैं एक फ्राइड लिवर अटैक, जिसके लिए इटालियन सिस्टम फेमस है। सोच तुमको समझ में आ रहा है, मतलब मैं 1573 पे खेल रहा हूँ, क्या मैं फ्राइड लिवर में फंस सकता हूँ? नहीं फंस सकता, बट मेरे ओपोनेंट को लगा मैं फंस जाऊंगा। सो ही प्लेड समथिंग लाइक नाइट g5 हिटिंग ऑन दिस वीक f7 स्क्वायर। उसको लगा कि बिशप डिफेंड कर रहा है, बट ही मिस्ड वन थिंग एंड दैट वन थिंग इज पॉन f4।
सो वी हैव पॉन f4, बिशप का पूरा प्रोटेक्शन खत्म हो गया कि झटके में. दिस नाइट इज नाउ हैंगिंग बिकॉज क्वीन कैन टेक दिस नाइट. सो नाइट गोज टू f7, होपिंग कि फोर्ट तो है ही है, क्या ही फर्क पड़ता है बिकॉज बिशप डिफेंड कर रहा है. बट दैट्स नॉट द केस बिकॉज इन द यूजुअल सेटिंग्स नाइट यूजुअली यहाँ पे f6 पे होता है कि ताकि क्वीन निकल ना पाए. बट इन दिस सेटिंग क्वीन निकल जाती है एट दिस h5 पे, सॉरी h4 पे, जहाँ पे वो थ्रेट कर रही है चेकमेट इन जस्ट वन मूव. तो हमारा ओपन करता है यहाँ पे कासल एंड गेस व्हाट. अब चेकमेट वन मूव में तो नहीं हो सकता बट हो सकता है बाय प्लेइंग नाइट f6. नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या वाइट को यहाँ पे टेक करना चाहिए? हालांकि मेरा ओपोनेंट टेक कर लिया जो कि करना नहीं चाहिए. बेस्ट मूव यहाँ पे नाइट डेवलपमेंट था बट स्टिल ही टेक्स ऑन दिस माई रुक. सो दैट्स फाइन. वी हैव नाइट दिस g4 जस्ट हिटिंग ऑन दिस पॉन, जो कि यहाँ पे क्या लगने वाला है, चेकमेट अगैन. मोर ओवर वी आर हिटिंग ऑन दिस f2 स्क्वायर थ्राइस. 3 बार अटैक कर रहे हैं भाई. तुम समझ में आ रहा है कितना प्रेशर है? सबसे ज़्यादा प्रेशर तो इस जगह पर है h2 पे, जो कि चेकमेट ही होने वाला है. तो हमारे ओपोनेंट को ना चाहते हुए करना पड़ेगा क्या? यस, क्वीन टेक ऑन दिस नाइट. तब जाके वो इस गेम में थोड़ा टिक सकता है. बट भाई अपनी क्वीन कौन ही सेक्रीफाइस करता है ऐसे नॉर्मली. सो वी हैव पॉन्ड दिस h3 हिटिंग ऑन दिस नाइट. यस, नाइट टेक्स ऑन दिस f2 हिटिंग ऑन दिस क्वीन. सो क्वीन मूव्स अवे एंड हालांकि अभी बेस्ट मूव था रुक टेक ऑन दिस नाइट, यही बेस्ट मूव था. बट क्वीन मूव्स अवे एंड यहाँ पे होता है सीरीज ऑफ चेकमेट, मतलब series of checks and which will eventually lead to checkmate. So first of all we have knight to this h3 check on this king and that's a double check. तो किंग को मूव करना पड़ता है. किंग के पास रास्ते देखो, 2 ही रास्ते हैं. तो किंग जाता है एट दिस h1. अब इस पॉइंट पे हमें फिर से यूज करना है हमारे नाइट को बाय प्लेइंग नाइट f2 अगेन एंड दैट्स अ चेक ऑन दिस किंग. मोर ओवर दैट्स अ, यस दैट्स, बोलो मेरे साथ, डिस्कवर चेक बाय द क्वीन. दैट्स अ डबल चेक. तो इस केस में भी किंग को ही मूव करना पड़ेगा. किंग के पास एक लौता रास्ता है किंग g1 एंड क्योंकि नाइट कंट्रोल कर रहा है h1 को, दैट इज जस्ट चेकमेट बाय क्वीन h1. सो गाइस दिस वाज द रूसो गैम्बिट. दिस वाज द चेकमेट इन जस्ट 43 सेकेंड्स. अगर मैं आगे भी चल के अपने मैचेस में रूसो गैम्बिट इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आपको उसके भी एनालिसिस दिखाऊंगा. एंड अगर आपको अभी भी लगता है कि इटालियन गेम को काउंटर करने के लिए आपके पास बेटर तरीका है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना. मैं देखता हूँ वो कितना अच्छा तरीका है. बाकी रूसो गैम्बिट इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट थिंग. अगर आपको सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो फिर अभी जो मैंने एनालिसिस किया इससे भी आप सीख सकते हो. बहुत ही अच्छी गैम्बिट है ये. इसमें मल्टीपल लाइन्स है जो कि आप सीख सकते हो एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर.